नमस्कार। लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक शुक्ला और आज मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन विजय कंत्री साहब। सर, लाइव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप पूरे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। इस समय जो इंडस्ट्री की स्थिति है, बड़ा नकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। बाजार में मायूसी है या हम कह सकते हैं कि मंदी का माहौल है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या यूक्रेन और रूस की लड़ाई का असर अब इंडस्ट्री पर पड़ना शुरू हो गया है? पहले शुरुआत थी कोविड से, जो 2 साल गुजरे, काफ़ी तकलीफ के गुजरे। इंडस्ट्री कुछ पटरी पे आ रही थी, तो कुछ महीने बाद यूक्रेन और रसिया का वॉर चालू हो गया या कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई। इसका असर काफ़ी पड़ रहा है इंडस्ट्री पे, जो इनिशियली नहीं दिखाई दे रहा था, अब पड़ रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन देखिए आप, या आप कमियां देखिए कई वस्तुओं की। दूसरा आप देखिए कि ऑयल प्राइसेस, तो प्रोडक्टिविटी में फ़र्क आ रहा है। दूसरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एमएसएमई पे और भी ज़्यादा असर हो रहा है। तो ये इम्पैक्ट ऐसा है, स्टॉक मार्केट पे तो बहुत ज़ोर से गिर रहा है। करीब 7-8 हज़ार पॉइंट खो दिए स्टॉक मार्केट ने। तो कितना करोड़ों रुपए का इन्वेस्टरों को नुकसान हुआ या उनकी वेल्थ कैपिटल कम हुई, जो भी कह दो उसको। दूसरा एक लग रहा है कि कल क्या करें। तो जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चालू रहेगी, मायूसी या मन में थोड़ा डर या प्लानिंग जो फ्यूचर की है उसमें थोड़ी धीमी गति रहेगी और सोच सोच के लोग करेंगे। और मुझे लगता है कि जैसे ये ख़त्म होगी उसके बाद बहुत बड़ी तेज़ी आएगी। तो आज जो लोगों का इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री और ट्रेड का है या कुछ नए प्लान्स बनाए हैं, वो प्लान बने हुए हैं, प्लान उनको करना भी है और वो करेंगे, मगर उतना फास्ट ट्रैक पे नहीं है जितना था। और इसका असर पता लग रहा है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है और प्रोडक्टिविटी की कॉस्ट बढ़ रही है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भाव बढ़ रहे हैं और लोकल वस्तुओं के भाव भी बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के भी। अगर हम जानना चाहेंगे सर, पिछले अगर हम 6 महीने की बात करें तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिनका फाइनेंशियल रिजल्ट काफ़ी ख़राब हुआ है, जिसके चलते उनका इन्वेस्टरों में जो है घबराहट का माहौल है। एफएफआई निकल रहे हैं इंडस्ट्री से। आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से मार्केट चलता रहा तो अगला जो 2022-23 का जो फाइनेंशियल कंपनियों के रिजल्ट हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो डिफ़ॉल्टर के कगार पहुंच जाएंगी? देखिए, कुछ कंपनियों को तो प्रभावित हो रही है, क्योंकि जिनका पेट्रो प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंस है या जिनकी कई इंपोर्टेड चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो डॉलर बढ़ गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ गए हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ें उनके भाव बढ़ गए हैं, तो वो तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो उससे जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी पुअर होगी तो रिजल्ट्स पे असर होगा और वो दिखाई देगा आपको। तो वो तो मतलब एक नेचुरल प्रोसेस हो गया है। और उसके बाद जो गति है वो स्लो हुई है, मैंने आपको कहा। इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी फ़र्क पड़ेगा, जॉब्स पे भी कुछ समय में। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों का असर शॉर्ट टर्म पे तो है ही, पर अगर वॉर ज़्यादा चला तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। सर, अगर हम फेड की बात करें, फेड ने जो ब्याज दरों में कटौती की है, जिसके चलते अब जो है इंडिया में भी आरबीआई ने अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है, इसका कितना असर पर आपकी इंडस्ट्री पर पड़ता है? क्योंकि फाइनेंशियल हब जो है इंडस्ट्री आपकी, ज़्यादा उसका कम्युनिकेशन होता है उसमें। नहीं, तो मैंने कहा जैसे कॉस्ट ऑफ इनपुट बढ़ी है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो उस इंटरेस्ट पे मुझे पैसा पड़ता है नहीं पड़ता है देखना है, तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूँ नहीं करूँ, उधार लूँ या नहीं लूँ, उस पर भी होगा। और कुछ कंपनियां आप जो बोल रहे हैं डिफ़ॉल्ट, तो इसका जिस कंपनी पे ज़्यादा इम्पैक्ट है वो डिफ़ॉल्ट की जाए और उसमें गवर्नमेंट को एक अलग नज़रिया देखना चाहिए। जैसे कि आप एनपी आज और 90 डेज़ या 180 डेज़, तो उसको और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सरकमटेंसेस से हो रहा है ये। कोई हर आदमी उनकी गलतियों से नहीं हो रहा है। अब ये तो नेचुरल कैलेमिटीज़ है, ग्लोबल क्लूज़ है, और ये कुछ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर ऐसा हो रहा है, ग्लोबल फिनोमिना हो गया है। जैसे कोविड में भी ग्लोबल फिनोमिना था, गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम्स लाई उसके लिए।
वो हम सोचे उससे कम था, मगर फिर भी ठीक हो स्कीमें और वो अच्छी थी, कुछ हद तक मदद की इंडस्ट्री और ट्रेड की। तो इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू देखे बिना करना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए। तो जैसा कि विजय कंत्री साहब का साफ कहना है कि अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो सरकार को कई मुद्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व बाजार में आर्थिक मंदी दिखाई दे रही है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। और जो एनपीए है, जो उसकी समय सीमा है, उसकी समय सीमा को थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए। और जो टैक्सेस हैं, जो कंपनियों के ऊपर टैक्सेस लगते हैं क्योंकि उनके बिजनेस अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है टैक्सेस कहाँ से देंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो इस समय बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने एम्प्लॉय की छटनी कर रही हैं, रोजगार का अभाव देखा जा रहा है। कुल मिला के सरकार को अगर अपनी इंडस्ट्री को बचाना है तो इंडस्ट्री के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अशोक शुक्ला, लाइव इंडिया न्यूज, मुंबई। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज चैनल, रोचक खबरों का नया अंदाज। लाइव इंडिया न्यूज चैनल पर अपडेट खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।